अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी और हमारा शो है मोटू पतलू टॉक्स। आज हम दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। पहला एपिसोड हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो आज फिर नुमान भाई मेरे साथ बैठे हैं एज पतलू और मैं मोटू। ठीक है जी, तो मोटू पतलू टास्क हमारा जो है वो पॉडकास्ट, इस पे इंशाल्लाह आज हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, मज़ीद बातें करेंगे मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उस पर जो भी अप डाउन सिचुएशन हैं उन पे इंशाल्लाह हमारी आज डिस्कशन होगी। तो नुमान भाई, एक हफ़्ता हमारा गुजर गया है पहले एपिसोड के बाद। बहुत अच्छा हमें भाइयों ने जो है वो हमें वेलकम किया है, दोस्तों ने हमें। उम्मीद है कि आगे भी हमारे जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप ये बताएं कि एक हफ़्ता जो गुजरा है, इस एक हफ़्ते में जो पॉलिटिकल सिनेरियो अब चेंज हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें और आई हैं। और पिछली भी जो मैंने आपसे गुफ्तगू की थी उसमें मैंने एक बड़ा आपसे टॉपिक जो ज़्यादा मेरा रहा था वो ये कि हमारे जो बाबे हैं दानिश्वर वो बज़िद हैं कि जी 2018 में भी ऐसा हुआ था और आपने कहा था कि नहीं हुआ था, लेकिन वो भी उस वक्त इमरान के खिलाफ हुआ था। आज भी हम्म। जो हो रहा है वो इमरान के खिलाफ हो रहा है। तो अब आप मजीद इस पर कोई और बात करना चाहेंगे कि ये जो अभी रैली हुई है और उसके रैली के जो मनाजर आपने भी देखे हैं, मामला देखे हैं, प्लस आगे जो बाकी मामला हैं। सबसे पहले तो बिलाल भाई शुक्रिया, और शुक्रिया उनका जिन्होंने पसंद किया, देखा हमें। हम्म, पिछले एक हफ़्ते में हमें अच्छा रिस्पांस किया। बात हमारी पिछले हफ़्ते यहीं पे ख़त्म हुई थी कि 2018 में जो होता रहा, हम्म, क्या अब भी वैसा ही हो रहा है। हम्म। आज तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रहा है जो तहरीक इंसाफ ने माजी में दूसरों के साथ किए, मुबैना तौर पे किया। या जो तहरीक इंसाफ को लाने वाले थे उन्होंने हाँ जो जी। भी किया। मैं उस वक़्त भी इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा था कि तब भी जो हुआ वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ, हम्म, और आज जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। और ऐसा बदतरीन हो रहा है कि इससे पहले तारीख़ में इसकी मिसाल कोई नहीं है। हम्म, सीधी सी बात है कि किसी की रैली के ऊपर, पॉलिटिकल रैली के ऊपर, और जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन उम्मीदवारान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रखी है उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं है कि वो इलेक्शन ना लड़ें या इलेक्शन से बाहर हों। हम्म, अगर कि उनके ऊपर कोई ऐसा नाअहली का केस नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है उनके साथ, ना उनके ऊपर गद्दारी के केस हैं, ना दहशतगर्दी के केस हैं, हम्म। ना कोई वो डंडे सोटे के साथ बाहर आ रहे हैं, ना कोई कलेक्शन को कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इन सब के बावजूद जो मैंने देखा, मैं कल उस दिन गुजरांवाला में था। मैं जीटी आप रोड तो के मेरे ख्याल में बाहर रैली में भी कहीं शामिल रहे। मैं नहीं, मैं किसी और सियासी, हमारी मजहबी सियासी जमात के साथ कुछ हम्म। दोस्तों के ताल्लुकात की अच्छा वजह से अच्छा। ना हम्म, वहाँ पे एंगेज था, और उस सिलसिले में मुझे एक से दूसरे हल्के, दूसरे से तीसरे हल्के में जाना था। हम्म, तो मैंने जीटी रोड पे तकरीबन 10 से 12 दफ़ा ट्रैवल किया उस एक दिन के अंदर। हम्म। हर जगह पुलिस के नाके थे, एक कैदी वाली गाड़ी, प्रिजन दो वैन। दो डाले पुलिस के, और कुछ बैरियर्स लगा के वो लोग खड़े थे, और एक प्रॉपर तासुर दिया गया कि हमने इनको निकलने ही नहीं देना, हम्म। या खुदा ना खास्ता वो कि गुजरांवाला फतह करने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा। आज जो तारीख है इससे 3-4 दिन बाद, यानी कि 5 फरवरी को, 3 फरवरी को हम्म। गुजरांवाला में ही नवाज शरीफ का जलसा है। लेकिन वहां पे उनको पूरी आज़ादी होगी। खुल के आज़ादी है वहाँ, दफ़ा 144 का नफाज नहीं है वहाँ, कोई मामलात नहीं है। हम्म। ऐसा इमरान खान के साथ क्यों है? क्या इमरान खान ने किसी को सियासी जलसे करने से नहीं, रोका था? जहां तक ठीक है, मुझे सियासी टसल अपनी जगह पे थी, हम्म, तनकीद करता था, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी माजी में भी होती रही, अब भी होगी, आगे भी होती रहेगी। लेकिन क्या किसी को ये डर था कि अगर मैं जलसा करने जाऊंगा तो मुझे खुदा ना खास्ता पुलिस डंडे मार देगी? ऑन रिकॉर्ड है नुमान भाई, आप इस चीज के आप भी, बल्कि इस पे याद है मुझे कि हमारी जब उस वक्त उन दिनों में बात हुई थी तो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि इसने जो सियासत के डायनामिक्स हैं वो चेंज कर दिए। मतलब वो धरने के लिए कुछ जो आ रहे थे इस्लामाबाद, स्पेशली ये आज़ादी मार्च था गालबन उन दिनों में। तो इमरान खान ने, जब बारिश हो रही थी और यहाँ माहौल थोड़ा वेदर खराब हुआ, तो इमरान खान ने बकायदा जो है वो सीडीए की अथॉरिटी को कहा कि भाई आप जाएं, उनकी जो उनका खाने का मसला है वो देखें, उनका कोई अगर खैमे दरकार है जो भी उनको यानी फैसिलिटेशन आपने करनी है वो करें। किसी एक बंदे को भी मसला नहीं होना चाहिए। ऑन हम्म, रिकॉर्ड है ये चीज। हम्म, और आज देख लें आप, और वो धरने इसके खिलाफ होते थे। हम्म।
वो धरने वो उसके खिलाफ, वो रैलियां उसके खिलाफ होती थी। एक सिर्फ मास सवाए कल जो है ना ये लबैक वाले, उनको भी तब उन पे एक्शन हुआ था जब उनको एक टाइम मखसूस टाइम में वो कुछ कलदम रहे कुछ टाइम के लिए, उस टाइम में उनके ऊपर जरूर एक्शन हुआ, लेकिन जब उनसे कलदम का वो ठप्पा उतर गया उसके बाद उनको भी नहीं किसी तरह की जो है वो अच्छा, परेशानी हुई। उसमें भी ना एक बात ये समझ लें कि इमरान खान के जमहूरी रवैये में हमें कोई एतराज़ नहीं था, ना उनको था। उनको लाने वाले, उनको पहले धरने पे भेजने वाले ही दूसरे तीसरे धरने पे उनसे फेड अप हो चुके थे। ये सीधी और ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर इमरान खान की जानिब से कुछ किया होता तो फैजाबाद में वो हजार के नोट साहब ने देखे थे। वो भाई उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मिस हैंडल किया, उन्होंने ही वापस भेजा। चले ये तो दूसरी तरफ दूसरी बात तरफ चली कि जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि इमरान खान का एक अपना स्टांस था जो डेमोक्रेटिक, वो ये कि उसने ये धरने रैलियां उसके दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, अगर वो 2018 का जो सिनेरियो 2017-18 का लगा ले, तब तो खुद ये थी ना कि नून लीग की हुकूमत थी, शायद का खान अब्बासी था वजीर आजम। उस वक्त ये कैसे कह सकते हैं कि यही हुआ था? नून लीग की अपनी हुकूमत थी और नून लीग की हुकूमत में रहते हुए ये 2018 की मिसालें दे रहे हैं। 2018 में असल कैसे में हुआ ना था उनका क्लेम ये है कि जिन्होंने खान को लाया या जिन्होंने उस वक्त हमें हटाया वो ये कुछ करवाना चाह रहे थे और यही कुछ किया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान का तो ये केस बड़े को बेगैरत लोग हैं यार। एक बात नहीं, सॉरी टू से उसकी वजह सुन ले कि एक चले ना कोई 20-25 साल पुरानी कोई किसी बंदे की कोई मशहूक जो है वो उसको छोड़ के किसी से शादी कर ले और दोबारा आए वापस, वो बंदा 20 साल बाद फिर भी कुछ दिल नरम हो जाता है, ठीक है। एक ताजा ताजा 2 या 3 साल पहले मतलब मशहूक ने जो है ना वो लात मारी हो तशरीफ पे, और 3 साल बाद वो आगे के जानू मैं तुम्हारी हूँ, और ये फिर उसके साथ दोबारा पहले डालना शुरू कर दें और वही अंजुमन और सुल्तान रही वाला डांस शुरू कर दें जाके खेतों में, तो ये तो तरीका नहीं बनता ना, फिर तो ये कमाल बगैरत है। कमाल मतलब 2018 में अगर इनके साथ ये सारा कुछ किया था तो ये अब 2021 में ही लगा लेना, ये उसके बाद से इनकी फिर मोहब्बतें जाग गई हैं, फिर वही सारा कुछ है। अच्छा, ये ना बड़ा एक अलमिया है कि ये लोग जब आए हैं, अभी मियाँ साहब वापस आए हैं, तो मरियम ने फरते जज्बात में ये फरमा दिया कि साड़ी गल हो गई है। तो यार तुम अच्छा, ऐसे, वाकई इसने ऑन रिकॉर्ड ये हाँ कहा? हाँ अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये वो जो वो क्या नाम है टवाना साहब है, मतलब कौन थे जिनको चित्र पड़े थे एमएनए एमपीए की सीट के लिए जो इलेक्शन लड़े थे, तो शुरुआती जो कैंपेन में ये नून लीग का कोई गया इधर फैसलाबाद में गालबन, ये फैसलाबाद के झंग का वाकया किधर का है उस तरफ का, कि वो कोई एमपीए एमएनए के इलेक्शन का उम्मीदवार था जिसने जाके ना कहा कि सानू ताड़े वोटां दी, उन्होंने पहले वोट मांगे हैं, अगलिया ने कहा असि नहीं देना, असि तो देना बल्ले नु वोट, तो तू इत्थे आया किवें है? तो इसने आगे से वहां ये बात कर दी कि तुसी भावे वोट दो ना दो, साडी गल हो गई है। वहां से ये बात मैंने मुझे वहां से पता लगा, ये उससे पहले एक का मेरे उस पे पर्सनल मीटिंग के अंदर मरियम साहिबा ने उनके मुंह से फरते जज्बात में ये बात निकली कि साड़ी गल हो गई है। तो ये इतने बेशरम लोग हैं कि वोट की इज्जत का तो ये बयानिया तो लेकर फिर चले थे। नहीं, मरियम का तो गालबन वो साफी के साथ इंटरव्यू नहीं है कि जी रास्ते तो हमें भी सारे आते हैं और ये और वो, जिस पे बाद में जो हमारे तहरीके इंसाफ के दोस्त हैं इन्होंने मीम्स भी बनाई और वो पीछे फोटो जो थी उधर एक हमारे वो मर्दे हक मर्दे मोमिन की तस्वीर लगा के ना कहे रस्ते सानू भी सारे आंदे ने, लेकिन वो असि ना उस रस्ते में जाना नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी शो था, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग बैठे हुए थे। हाँ, वहाँ वो एक डिबेट चल रही है आजकल की। वहाँ वो नून लीग के लोगों ने बताया ना कि कोई गेट नंबर 4 से आया, कोई किधर से आया, तारन में बैठा हुआ था। कोई किसके कांधों पे बैठ के आया। तो एक बच्ची ने बड़ा जबरदस्त बात की कि वो बाकी बातें सारी दुरुस्त हैं, बस ये बता दें कि ये छोटे मियाँ साहब डिग्गी में बैठकर कहाँ जाते थे। तो साहब ने यही किया। लेकिन हमें खान से जो आज जिस बात में हम फख्र कर सकते हैं इमरान खान की, वो ये है कि अब वो इस पोजीशन पे है। माजी में उससे गलती हुई होगी, उसने डील भी की होगी या कुछ ले दे के कुछ मामला तय करके सेटलमेंट करके अगर एक हुकूमत में आया था, लेकिन आज इतने मुश्किल और बदतरीन हालात के अंदर किसी भी सियासी जमात के किसी कायद ने इतने सख्त हालात को बर्दाश्त नहीं किया सवाए भुट्टो साहब के। भुट्टो साहब ने फांसी को कबूल किया और उसके बाद आज ये हालात भुट्टो है। साहब ने किए, उनकी पार्टी के वर्कर्स ने भी किए, हाँ जी, यानी उसकी जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर, इसलिए उनकी आप जमहूरी लेकिन एक फर्क था, एक उनमें फर्क देखे ये था। बावजूद इसके कि वो लोग करप्शन उनमें भी है, सारा कुछ है, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी जो जमहूरी इकदार पे जो है ना ग्रिप बड़ी टाइट है। नहीं, उसकी यानी एक जो वजह उनका जो ज्याला जिसको हम कहते हैं ना पीपल्स पार्टी का, या उनका जो वर्कर है, कम से कम वो उसके साथ बैठ के ना बंदा दिल तबीयत मकदर नहीं होती, वो मतलब ना बेजारियत नहीं होती, वो बंदा ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ी सी उनके साथ बात, पढ़ा लिखा यानी जो उनका कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, और निचले लेवल पे तो यार सारे इधर भी यही कुछ है। फर्क ये था कि उस वक्त
कुर्सी के ऊपर, तख्त के यार ऊपर कूड़े तो पड़े नहीं नहीं नहीं, देखो ना, बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए। अच्छा मैं कंपैरिजन की बात हो रही ना, कंपैरिजन नहीं कर मैं एक बात रहा, करने मेरी लगा, बात मैं करने सुनिए, लगा हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ हमारा आज नहीं मैं ये करने लगा हूँ, सवाल मेरा ये है कि आप समझते हैं कि उन्होंने वर्कर्स ने उस वक्त कोड़े खाए थे, आज हमारा तरीके इंसाफ वाला भी वर्कर इतनी कैपेसिटी है इसकी, बिल्कुल नहीं है यार। मैं इस बात पे, आपको पता है मैं बड़ा, फिर आप मुझे कहते हैं आप मायूस इंसान है। हमारे वर्कर की नहीं इतनी तो फिर ये कैपेसिटी नहीं 10-12 हजार जो बंदा जेलों में वो कैसे? मैं जो बात करने लगा था, 10-12 हजार जरूर हमारा जेलों में है, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी और जिनसे नहीं उम्मीद थी उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। वो जिन्हें खवातीन का रोल देखे कैसा निकल रहा बर्गर है। बच्चे कहते थे, उन्होंने भी कुर्बानियां दी। मैं बात ये करने वाला था कि उस वक्त जो दौर था ना, वो ज़िया-उल हक की आमरीत का दौर था। तो अब क्या है? अब इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है। जामरियत कहें यार, जमहूरियत ना है यार। चले यार जामरियत लफ्ज़ नाम बिल्कुल ठीक। हाँ, बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ है यार, ये मैंने पहली दफा सुना है। ये जामरियत मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जमहूरियत और आमरियत का जो है ना वो मिक्सचर निकाले आप, तो वो बनता है जामरियत। इस वक्त जामरियत नाम था। अब ऐसा है कि कोई डिक्टेटर इक़्तिदार में बज़ाहिर नजर नहीं आता, और पिछले 1.5 साल के अंदर जब ये अच्छा बज़ाहिर इक़्तिदार में कोई पॉलिटिकल भी बंदा नजर नहीं आता। नहीं, पिछले 1.5 साल में जब मियां साहब इक़्तिदार में थे, आज के तो निगरान सेटअप की मैं बात नहीं कर रहा, उन 1.5 सालों के में जो पीटीआई के साथ हुआ उसकी भी नजीर नहीं मिलती यार। किसी सियासी लीडर के मुंह पे कपड़ा डाल के उसको गाड़ी में फेंकना, लेकिन उसकी हद तक करना, इनकलाबी इनकलाबी कह रहा हूँ यार, अपना जो है ना इनकी तो सियासत ही सारी की सारी जो है वो इस चीज के ऊपर है ना, अपना इंतकामी सियासत। अच्छा इंतकामी सियासत के लिए तो ये मशहूर है ना खानदान, शरीफ खानदान। मैं बात हमारी और तरफ जा रही है। दूसरा फर्क ये है कि इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान इक़्तिदार में था, तो किसी भी सियासी अगर आदमी को गिरफ्तार किया गया, किसी भी लीडर को, वो अनजुडिशियल तो नहीं हुआ यार। ये इज्जत के साथ कोई बंदा ये दावा करे कि यार एक बंदा गिरफ्तार हुआ, उसको नामालूम मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया। मुझे याद है 3-3 4-4 दिन, हफ्ता तो ये अपने मजिस्ट्रेट लेवल के लोग ही नहीं, वो जब तक वो साइन करने के लिए मिलते नहीं थे तब तक वो गिरफ्तारियां जो है वो पेंडिंग रहती थी। बल्कि एक तो पेशी पे जो है ये कहा गया कि आप गिरफ्तारी करने से पहले उनसे पहले पूछें यार, उनको बताएं कि हम आ रहे हैं जी आपको गिरफ्तार करने। हम लोग उस वक्त ये रोना रोते थे कि यार ये कितना बड़ा माफिया है कि इनको गिरफ्तार करने के लिए इसका ख्याल करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान का ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यूज पे इन बातों पे सवाल होते थे कि आप इन पे अब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों मैं भी आप भी करते थे ना, इन बातों पे लिखते थे। लेकिन उसका एक बड़ा मजेदार उसने जवाब उस वक्त भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कौन सा यहाँ इंतकाम ले रहा हूँ, जुडिशल सारे मामला प्रोसीजर के तहत हैं, जजेस बैठे हैं, अपनी पुलिस बैठी है, वजारत दाखिला सब मामला देख रही है। अगर किसी जगह पे ये लोग बिल्कुल क्लीन है तो ये आए बाहर, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन इनको मैं तो नहीं किसी को ऑर्डर दे रहा ना पीछे से कि यार इनको उठा लो, इनको कर दो, ये कर दो। तहरीक इंसाफ की मेन बॉडी जो नजरियाती कारकुन जो पहले दिन से इमरान खान के साथ चले थे, जिन्होंने पीटीआई की बुनियादों में अपना खून पसीना और पैसा दिया है, वो लोग रूपोश नहीं है। किस लिए रूपोश है यार? उनको कुछ उठाए गए हैं, कुछ के ऊपर केस नहीं बन रहे, कुछ के ऊपर जो केस बने हुए हैं डाल दिया उनको, ब्लैकलिस्ट। अजीबो गरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं भाई, भोंडी तरीन हरकतें हो रही हैं। इमरान खान के दौर में या 2018 में जो कुछ भी हुआ वो कम अज कम कॉन्स्टिट्यूशनली या हम उसको लॉफुल था, अनलॉफुल कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ हो रहा है ये लॉफुल है यार, हर बंदे को नजर आता है ये लॉफुल नहीं है। अच्छा, ये बेगैरती है सीधी सीधी। ये तो यानी आपका पॉइंट आ गया और इस पे मैं भी आपसे फुल टाइम एग्री हूं कि 2018 में जो मिसालें दे रहे हैं हमारे बाबे दानश्वर बैठ के, फरसूदा और दकियानूसी सोच के हामिल और लफाफा, खासकर मैं कहूँगा उनको बरादरी से मुंसलिक लोग, ये उनका बिल्कुल दावा गलत है कि 2018 में जो है वो ऐसा हुआ था। और अगर 1% हम मानते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो भी इमरान के खिलाफ ही हुआ था, इनके खिलाफ तब भी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, एक ना बात में और मिस हो जाएगी या जाते जाते ये भी कर दूं कि 2018 में नवाज शरीफ को जो सजा हुई वो किस बात पे हुई कि उन्होंने एक अकामा रखा हुआ था। लेकिन केस तो उनका चल रहा था वहां पे, वो क्या कहते हैं अपना ऑफशोर कंपनीज और जो करप्शन और सारे मामला थे, वान फील्ड और दीगर सारे मामला। देखिए उन्होंने अपने रिटर्न्स जमा करवाने थे, जो डिक्लेयर रिटर्न्स थे उनके, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा थे, उनके अंदर अकामे का कहीं तस्करा नहीं था। ये सीधी सीधी एक बदउनवानी थी, है और रहेगी। नहीं तो जो ऑफशोर कंपनी थी, जो पनामा लीक्स का मामला था, वो नहीं थी बदउनवानी? और यार उसके ऊपर हम क्या बिल फरमान भी लें कि यार चलो एविडेंस नहीं होनी थी ना उसपे, तो वो तो एक एक्सट्रीम लेवल की सजा होनी थी ना। इनकी सजा को कम करने के लिए हम बिल फर्ज समझ लें उस वक्त मियां साहब के साथ ये ज्यादती हो गई, लेकिन कोई अहले दानिश या जिसके अंदर थोड़ी बहुत समझ है, वो नून लीग का या इनका हमायती है,
वो ये समझता है कि किसी एक मुल्क का सरबराह होते हुए दूसरे मुल्क का अकामा रखना जायज है। हम्म। यार इस बात पे सजा हुई है ना। ये तो नहीं था कि यार वो पता नहीं जिसका 9 मई वाले दिन घर पे भी नहीं था उसको भी उठाया जा रहा है, उसको भी जदोकोब किया जा रहा है सिर्फ इस बात पे कि यार वो आपसे इख्तलाफ रखता है। यार देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक वीडियो, बल्कि मैं हो सकता है ये अपने इसमें एडिट करते हुए कॉर्नर पे चलाऊं भी। उस वीडियो में मैं देख रहा था कि एक भाई जो है वो मोटरसाइकिल पे अपनी मिसिज के साथ और दो बच्चों के साथ ना, एक छोटा बच्चा और बाइक पे, उसके पास झंडा उसकी मिसिज ने पकड़ा हुआ था। और एक खट्टा खट्टा पहलवान टाइप जो है ना, पता नहीं वो कौन था, नामालूम ही था, जो भी था बहरहाल। तो वो उसने आगे जो है ना झंडा खींचने की कोशिश की, तो वो जो भाई है वो उसने झंडा उससे लेके, तो उनके दरमियान में आपस में ना हाथापाई टाइप एक थोड़ा सा सीन बना। वो बच्चा और वो जो औरत थी वो बाइक से, वो भी नीचे, बाइक उल्टी तो वो भी गिरे, चोट चोट लगी होगी डेफिनेटली उनको। लेकिन ये रियासत की कौन सी शक्ल देख रहे हैं हम लोग? ये किस तरह का, यानी कि यार ये मतलब ये कैसा एक मुहज्जम मुल्क है ये? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यार इस मुल्क का नाम है आईनी तौर पर जो दर्ज है, और आइन में लिखा हुआ है कि हर रियासती बाशिंदे को अपने सियासी अफकार के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को उसका हक हासिल है। ये किस तरह का यार मुल्क है फिर? ये जो मैंने उस दिन देखा, यकीन करें मैं बड़ा इस चीज के ऊपर फेडअप हुआ। और एक मजे की बात, ओवरऑल वो बंदा, उसकी लुक मेरे जैसी है, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वो वीडियो सेंड भी की। एक दो ने तो मजाक में इजराय तफन्नुन जो उन्होंने मुझे टैग किया, बल्कि एक ने तो टाइटल भी लगा दिया कि बिलाल भाई से झंडा खींचने की कोशिश और आगे से उसके साथ क्या हुआ। इस तरह के यानी कि ना कमेंट्स, यानी कि मेरे ऊपर है। मुझे वो पर्सनली, मैं वैसे ये चीज बहुत हिट की मुझे, यार बहुत बुरा लगा यार ये। इस पे आप बताएं ना, ये 2018 की कोई मुझे एक वीडियो ऐसी निकाल के कोई बंदा दिखाए, मुतमिन करे, कन्विंस करे, मैं भी मुतमिन हो जाऊंगा। हाँ यार, नून लीग का झंडा लेके बंदा घूम रहा था, पीपल पार्टी का झंडा लेके घूम रहा था, या एमक्यूएम जैसी जमात जिसके ऊपर क्या मामला है, वो भी अपने झंडे के साथ आए हैं, तो उनको ऐसे कोई मामला सामने आए तो दिखाए कोई मेरा हमें। मेरा नहीं ख्याल किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर किसी औरत के ऊपर कभी किसी तरह यार का कितनी लाठीचार्ज बेहुदा हुआ हो। हरकत ये की है उस बंदे ने। ठीक है, और बताएं मुझे, ये कोई कहीं पे भी ये जस्टिफाई नहीं होती। नहीं होती यार, ये अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है जो और ये फिर जो कहती इनको है। जस्टिफाई कर रहे हैं आके ऑन एयर बैठ के, बड़े बड़े बाबे दानिश्वर जो हमारे उस्ताद पीर मुर्शद बने फिरते हैं यहाँ पे अच्छा एक बात मैं ना, प्राइम टाइम में आके, एक वो एक इनको बात डिफेंड कर रहे हैं, उनकी आप एक बात ना, अखलाकी एक वो बात, देखें कहाँ अब पे खड़े एक हो। बात, एक नुक्ता मुझे जहन में आया, वो ये है कि देखो जो बंदे इसको कहते हैं, जब भी अक्सर बात मकाफाते अमल, मकाफाते अमल, ऐसा हाँ। हुआ था, ऐसा ही होगा। यार आप सहाफी हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। हम्म। आपको इस बात की तकलीफ तब हो या आप इसको मकाफाते अमल तब कहें जब आप नून लीग के सपोर्टर हो। हम्म। आप हो सहाफी, आप कहते हो कि मैं आजादी इज़हार राय का, मैं किसी स्टांस के साथ खड़ा हूं, मैं किसी मुल्क की या किसी मुआशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं, कर कुछ रहा नाम देखे ना हूं। और बीच में ऐसे आए हैं जिनको हमने भी बड़ा लताड़ा है अपने टाइम पे। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ नाम उभर के ऐसे सामने आए जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। एक तो वो नूरानी साहब, अहमद नूरानी साहब, देखें मैं बड़ा उनका फैन हो गया हूँ यार। और वजाहत साहब जो वो भी पालसी होते थे हमारे, बड़े हम उनको फॉलो करते थे बड़े यार, अजीम बड़ा बड़े पालशी थे। अजीम पालसी थे वो। अच्छा, उसके बाद जनाब हामिद मीर साहब को देखें आप, मैं तो उनके बड़े सांस काफी पहले उनसे बड़ा इख्तलाफ था मुझे। लेकिन जब अपनी आंखें खुली है ना, अब समझ में आया कि भाई वो बंदा, वो अगर बात करता था ना उधर की बलोच, यानी कि जो है उनके मामला पे, या इधर वजीरिस्तान के मामला पे, इधर पंजाब में भी, यानी कि उसने कहीं बात की किसी मौजू पे, तो उसकी अब समझ में आ रही है बातें कि वो किस टोन से और कहाँ से बात करता था। बांग्लादेश में अगर उसको अवार्ड मिल गया या इस तरह की चीजें होगी, तो उस पर हमने उसको बड़ा लताड़ा और बड़ा उस पर हामिद मीर पे बड़ी कंपेनें भी लॉन्च की। लेकिन अब जाके उस बंदे की समझ में आना शुरू हुई है कि यार वो बंदा जो है वो उसका अपना एक स्टांस है, वो कोई पॉलिटिकल स्टांस पे नहीं चल रहा, वो अपने स्टांस देखो पे, अपने नजरिए पे चल रहा है। सहाफी का पॉलिटिकल स्टांस नहीं होता, मेरे तेरे जैसे एक्टिविस्ट का हो सकता है। हाँ, हम हम तो एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट हैं। हैं, हाँ। हम मुआशरे के अंदर रहते फिरते हैं, हमारी हम्म। पसंद नापसंद हमने अपनी बयान लेकिन करनी हम है। भी यार कहीं देखे ना, हम क्लेम नहीं नहीं नहीं, करते। मैं देखो क्लेम नहीं करते हम लोग, लेकिन हम भी वो लोग हैं जिन्होंने 18 के इलेक्शन में, मैंने 18 में, 19 में और 20 में 3 साल इमरान खान की मट्टी पलीद की है, मट्टी। मैं भी उन्हीं लोगों में मेरी शामिल हूँ यार। तहरीरें अभी भी पड़ी हुई हैं, मुझे आके कई दिखाते हैं, कहते हैं बिलाल भाई देख लें आप। मैंने कहा यार देखें। अच्छा, लेकिन अगर उस वक्त मैंने इमरान पे इतराज किया, तो तब मैंने उस वक्त मैं वो तौबा भी कर चुका हुआ था, मैं अपने वो जो थी ना मुंह को लगी छुटती नहीं वाला काम था, वो भी खत्म कर चुका हुआ था। तो इसलिए उस वक्त तो मैं एक न्यूट्रल फेज में था। तब मेरी राय की वैल्यू और थी। ठीक है, मैंने उस वक्त ये लोटा इज्म पे और ये सारी इमरान खान की ये कॉम्प्रो मैं कह रहा था, तब मैंने कहा था इमरान को, यानी मैंने उस वक्त इमरान के दोस्तों को, जो फॉलो कर रहे थे हमारे, यानी कि दोस्त अहबाब जो इमरान को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टर्स, इनको मैं हिट कर रहा था इस चीज पे। और मैंने उस वक्त कुछ दोस्त मेरे उस वक्त भी जो करीब थे, मैंने उनको भी ये बात कही
कि इमरान खान को यहाँ तो देखें, अगर मजीद और 5 साल भी अपोजिशन में बैठना पड़ता है ना तो बैठ जाए, बैठना चाहिए। ठीक है। यहाँ अगर वो इमरान खान अपोजिशन में नहीं बैठता, उसको अगर कोई उसके अगेंस्ट कोई सख्त किस्म के मामले, जैसे अब ये हो रहा है, इसका कम ही होना था, इसका 10% ही होना था, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज देखनी पड़ती है तो वो उस तरह भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन एक दफा भी अगर इसने कंप्रोमाइज कर लिया तो ये डंट बड़ा पैड़ा पड़ना है। उस डंट को हो सकता है कि किसी बड़े हादसे से जो है ना रिकवर किया जा सके, और वो ही हुआ है, देख लें, बड़ा हादसा ही हुआ है ना, सारा कुछ डंट तो रिकवर हो गया। अब इमरान, जो मेरी अपनी दिल की कैफियत है वो ये है कि अब मैं उस बात पे बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि अब इमरान खान मरता मर जाएगा। अब वो एक सुराग से दूसरी दफा नहीं डसा जाएगा। अब वो कंप्रोमाइज, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कल की हमें रात की उम्मीद जो भी है। रात वाली जो ट्रायल के हवाले से जो बातें बाहर आई हैं कि इमरान खान ने बड़े उसके साथ ठंडे माहौल में ना अपने वकील से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं फिक्स्ड मैच ना मैंने कभी खेला हूँ, ना मैंने कभी देखा है, ना मैं कभी किसी फिक्स्ड मैच की हिस्सा बना हूँ, किसी तरीके से भी नहीं, मैं उठ के जा रहा हूँ। इससे साबित ये होता है कि मतलब उसने अपने जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं किए, वो बंद करने के बाद उसने वहां ईंटों की एक दीवार खड़ी कर दी है कि अब कोई बंदा जो है ना उधर से एंट्री नहीं हो सकती। और इस बात पे शाबाश है इमरान खान के लिए कि जिनको तीसरे दिन जेल में पेट दर्द होती थी और वो लंदन ना चले उसकी जाते थे। प्लेटें प्लेटलेट्स का मसला बना, ना प्लेटें चमचे गिरे उसके, ना बीपी शुगर उसकी कोई डिस्टर्ब हुई है, ना उसके किडनी में हार्ट अटैक हुआ है ठीक है ना, तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि ये बाकी जितने भी लोग हैं, इन्होंने दूसरे दिन ही इनके वकील और डॉक्टर जो है वो अदलिया के बाहर पहुंचे होते थे, खुदा दा वास्ता साढ़े प्यो नु छड्डो। अच्छा, ये बात ना मुझे बिलाल भाई बड़ी सख्त दिल पे अपील करती है कि यार कोई बंदा जी शोर है, वो इस बात को नहीं सोच रहा कि यार उनके जो लीडर्स जिनको वो मानी बैठे हैं, उन्होंने कौन कौन से मुआहदे करके कितनी कितनी जिंदगियां अपनी अगर वो कितने साल बाहर होते तो वो उनको लीडर मानते यार। पहले तो सवाल यार आपके ऊपर मुझे हैरत हुई है यार ये बात सुन के। यार बिल फर्ज बंदा मान लेता है कि यार उनके जो किसी के प्रोजेक्ट के फीते काटे हुए हैं उसके उसका क्रेडिट लेने वाली जो कौम है वो बिल फर्ज अगर मान भी ले, यार तुम देखो कि एक बंदा आज तकरीबन 6 महीने हो गए जेल में, उसको ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया। इतने टाइम से वो जेल में है और उसने कोई जेल की जिंदगी तंगी के ऊपर रोना नहीं रोया। कंप्लेन की भी तो क्या की कि मुझे डंबल नहीं दे रहे, मैंने डंबल दे दो, मैंने वर्जिश करन दो। अच्छा, सिगरेट और चर्च वाली भी डिमांड नहीं की। और ये जो कहते थे बच्चियां बुच्चियां माशाल्लाह, ठीक है, तो वो भी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो ये जो क्लेम करते थे पहले बैठ के, यही दानिश्वर हमारे इधर बैठ के, तो वो आज किधर है, वो तो नजर नहीं आते। अपने खान के नाम पर किसी और ने इनसे मंगवाई हो तो उसका मैं गारंटी नहीं, मैं चर्च की बात कर रहा हूँ, आप बात किसी और तरफ ना लेके जाइएगा। आप बात ना आपकी हंसी मुझे बता रही है, आप किसी और जगह से सोच रहे हैं मैं चर्च और जिनको सप्लाई देनी पड़ी हो या उनका मसला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं था, हम जानते नहीं यार। चलो एक बात है, इतने लोग इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, किसी ने आके कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो चौहान को देने नहीं, नहीं ध्यान पा रहे हो कि अगली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ध्यान नहीं पा रहा। मैं कह रहा अगर इन्हों ने कोई वाकयातन कोई सप्लायर होंदा खान दा किसी भी शय दा भावें कोई भी होंदा थोड़ा बहुता ओदी भी होंदा कि इन्होंने करा नहीं सी देनी यार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान साडे कोलों प्योर जेडी ना काबुल दी मंगवांदा हुंदा सी जनाब जी, एक और भी बड़ा बिल्कुल जाती उम्रा से गाड़ियां जाती है। नहीं, जाती उम्रा वालों का एहतराम जरूरी है क्योंकि उनकी गल हो गई है। खैर अभी इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं हम। हमारा सिंपल सा ये स्टांस है कि जो कुछ आज हो रहा है इससे पहले तारीख में नहीं हुआ भाई। ये जो 2018 के रोने रोक लेके आते हैं ना हमारे पास, आप इसका उशरी अशीर भी 2018 में नहीं हुआ, और ना ही 2018 में जो कुछ किया वो इमरान खान ने आपसे किया या इमरान खान की वजह से हुआ या उसने कहा हो कि करवाया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इमरान खान ने जो किया वो कानूनी और आईनी तकाजों को पूरा करते हुए किया। आज जो कुछ हो रहा है उसमें कानूनी और आईनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, जो बंदे चुके जा रहे हैं, जो पीटे स्यापा मार पीट मार कुटाई जारी है इस माहौल के अंदर, वो सारा कुछ जनाब साढ़े मेरे ते समझ नहीं आता। मैं भी 2000 इमरान खान वो बंदा, इमरान खान आंखें खोली हैं। नहीं, इमरान खान ना उस टाइप का बंदा है जो कहता है कि मोहब्बत में और जंग में ना जो भी हो जायज हो, यानी सब जायज नहीं है उसके कामों में, जो भी हो जायज तरीके से, यानी वो जायज हो, ठीक है ना। वो ये बंदा वो इस तरह का बंदा नहीं है कि सब कुछ जो करना है वो जायज। इस पे आखिरी वर्डिक्ट दें फिर हम वीडियो खत्म करें। हाँ, मेरा वर्डिक्ट भाई देखें मैं आखिरी यही बात करूंगा कि बिल्कुल आपकी बात से 100% इत्तेफाक है, और मैं तो पहले दिन से इस बात पे मुत्तफिक हूँ आपके साथ कि 2018 में तो क्या 2000
2013 में या उससे पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी आज हम बैठ के देख रहे हैं, नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है, और आगे जो होना है वो भी हम सोच सकते हैं कि जो होना है आगे चल के वो भी बड़ा बदतर होना है। कई लोगों ने, कई साफियों ने, इमरान रियाज भाई जो है उन्होंने भी इस पे बात की। उन्होंने कहा कि ये जो दरवाजा खोला है ना इन्होंने, चुप भी अगर शादी हुई है किसी ने भी, मतलब किसी ने भी, कोई भी करवा रहा है इस पे चुप भी जो साथ के बैठे हुए हैं, वो ये तय रखें, लिख रखें कि ये जो कुछ भी अभी इनके साथ हो रहा है इसका वो अशरशीर भी नहीं हो रहा जो इनके साथ होना है और आगे जाके। इस डिठाई से जो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये वही कुछ हो रहा है जो पहले हाँ, हुआ था। वो ये फिर ये बात कहेंगे ना, वो ये अच्छा बात नहीं, ना फिर बोले पता वो क्या है, सियासी नहीं है, वो नहीं, जमहूरी है। मैं वो अपनी आज तो कंडेम कर देना। मैं कंप्लीट कर दूं कि फिर 2018 की जिस तरह मिसालें लोग दे रहे हैं ना, तो जैसे अब हम बात करते हैं ना पॉलिटिकली इस पे कारकर्दगी भी, तो ये सारा कुछ पीछे वाला भूल जाते हैं, कहते हैं 3 साल की गल करो। तो फिर क्या होना है आगे, जब कभी आगे होना है डेफिनेटली इंशाल्लाह होगा, यही नून लीग होगी, यही पीपल्स पार्टी होगी, यही एमक्यूएम मैंने होगी। तो लगता कितने भी नहीं होगी। मैं बताता हूँ वो होगी नहीं ना, वो इस तरह का कुछ होना है कि ये बचेंगे नहीं ना। इनका तो ऐसा क्रियाक्रम करना है इन्होंने, ये इनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, जो इनका होना है इनका तो क्रियाक्रम हो जाना है ना। उसमें तो ये ऐसे साफ हो जाएंगे ना जैसे तेजाब डाल के वॉशरूम में कीटाणु साफ किए जाते हैं ना, 99% एक बच जाता है ना, वो भी नहीं बचना इनका। ठीक है, तो ये वो होना है। आप और मैं इधर ही अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह तब भी हम इस पे बात कर रहे होंगे। और तब पता क्या होना है, तब बचे कुचे जो पटवारी होने ना, वो 1% कीटाणु, उन्होंने तब भी बात फिर वही करनी है 2018 च भी एनजीओ है। बीच में जो ये हो रहा है ना, ये 2024 और 23 में जो हो रहा है और 22 में जो कुछ हुआ है, इसका फिर जिक्र बोल कर ये तस्लीम कर ले, चले 2018 में गलत हुआ, आज भी गलत हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि 2018 में ये हुआ था और गलत हुआ था, तो आज आप तस्लीम करें यार ये गलत हुआ है, आप आला दरफी का मुजाहरा करें। आप किस लिए, वो कहते हैं मकाफात अमल है, मकाफात, तो फिर मकाफात अमल मैं नहीं, फिर जरा आगे होना हुआ ना वो तो फिर दाबे लाई होना ना, मकाफात अमल तो बाद अगला चैप्टर जो होएगा ना, इन्होंने ज्यादा नहीं हैगा। ये मकाफात अमल बर्दाश्त हो रहा है सारा कोलों, जेड़े ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं, पर जेड़ा इन्हां ते दाबे लाई आना ना वो बर्दाश्त नहीं होना। खैर यहाँ तक जो है ना आज हम अपना इस एपिसोड को क्लोज करते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है मुख्तलिफ डिस्कस कर लिए, माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी डिस्कस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्सटाइल किस्म का पॉडकास्ट आज भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है हमारे नेक्स्ट एपिसोड होंगे उनमें भी हम जो है इसी तरह की आपके साथ जो है वो गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। अपने ये पहली बात क्लियर कर दूं कि ये हमारे खालिस्तान हमारी राय है, हमारा एनालिसिस है, हमारा जो है हम तबसरा कर रहे हैं। इससे किसी का इत्तफाक भी हो सकता है, किसी का इख्तलाफ भी हो सकता है। आपका ईमान लाना बिल्कुल जरूरी है। इस पर कोई ईमान लाए ना लाए वो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, इसको आप लोगों के साथ बांटें, और अगर बुरी लगती है तो भी आप अपना जो भी स्टांस देना चाहे वो दें, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। गालम गलोच और बदतमीजी या जाती अटैक्स जो है ना ये निकलते ही बर्दाश्त होते, वो आप कोशिश कीजिएगा ऐसा ना हो। बाकी आप इख्तलाफ ऐसा अंदाज में करें, आप हमें कोई दलील के साथ मुतमीन करें, कन्विंस करें। बेशक 2018 का जो पीपा बजाने वाले हैं वो भी आके अगर हमें कोई गाइड करना चाहे, आप ये पीपा बजाने वाले तो ना के वो अगर हमें आके करते हैं, कन्विंस करते हैं, तो हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। और ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। अगर कोई समझता है कि भाई अगर यहाँ बैठ के वो हमसे बात करना चाहे, अपना पैगाम हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपना पहुंचाना चाहे, अपनी बात क्लियर करना चाहे, किसी की नुमाइंदगी करना चाहे, तो ये हाजिर है हमारा प्लेटफॉर्म, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस दफ़ा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपको कांटेक्ट नंबर भी दे दूं। तो बाकी आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे हम क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपसे जाते जाते इल्तमास है एक दफ़ा फिर के हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है बर वक्त मिल सकें। इसी के साथ जो है वो आप हमें मुझे, मोटू, बिलाल, शौकत आज़ाद को और पतलून नुमान अली हाशिम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।